शिवलिंगसंभूतं विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए काशी के इस पवित्र जंगमवाड़ी महामठ में हो रहे इस धर्म सभा में उपस्थित काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, कोटि बिल्वार्चन के उपलक्ष्य में आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, पवित्र काशी महाक्षेत्र में जगद्गुरु विश्वाराध्य महास्वामी जी के सन्निधान में कोटि बिल्वार्चन करने के लिए आप लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। हमारे इस कार्यक्रम में नए नए लोग आते रहेंगे और पुराने पुराने लोग जाते रहेंगे, क्योंकि यह अनुष्ठान बहुत दीर्घकालीन अनुष्ठान है। इतना समय घर छोड़ के रहना गृहस्थों के लिए बहुत ही असंभव की बात है। फिर भी कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग अपने अनुकूल समय जितना है उतना रहते हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनके दृष्टि से यदि एक दिन भी आप रहते हैं तो आपका भाग्य अच्छा ही माना जाता है। असार रूपी संसार में केवल 4 सार की बातें बताई गई हैं। काश्याम वासः, गंगाम्भः, आतिथ्यम, शिव पूजनम। इस असार रूपी संसार में केवल सार की बातें 4 हैं। पहला है काश्याम वासः। काशी में निवास करने के लिए यदि आपको थोड़ा भी अवकाश मिल जाए तो आप अपने जीवन को सफल बनाए हैं। दूसरी बात है गंगाम्भः। जब काशी आए हैं, कुछ लोग रोज गंगा स्नान करते हैं, कुछ लोग 1 दिन 2 दिन भी करते हैं। गंगा में नया पानी आया है, स्नान करने से बहुत लोगों को सर्दी है, खोखला है। 1 दिन गंगा स्नान करके आए तो दूसरे दिन ही बहुत से लोग जो है अस्वस्थ होते जा रहे हैं। फिर भी चाहे अस्वस्थ हो जाए, चाहे मर भी जाए, ऐसे भावना से लोग गंगा स्नान छोड़ते नहीं हैं। गंगा स्नान भी आप लोग करते हैं। तो जीवन का वो दूसरा सार है। तीसरा है आतिथ्यम। जो कुछ लोग सेवा करने आए हैं, आप लोग नए नए लोगों को स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, उनको परोसते हैं, साफ सफाई करते हैं। एक काशी में रह करके आप लोग आतिथ्य सेवा करते हैं। ये भी आपका जीवन का एक अमूल्य सार है। चौथा सार है शिव पूजनम। काशी हम आए हैं और शिव पूजा करने के लिए, और भगवान शिव के लिए जलधारा, भस्म और बिल्व पत्र, ये 3 अत्यंत प्रिय है। जलधारा प्रिय शिवः।
हम लोग जगतगुरु विश्वाराध्य जी को जलधारा से अभिषेक करते हैं, उपचार से पूजा करते हैं, बाद में रोज 1,00,000 बिल्वार्चना हम लोग करते जा रहे हैं। एक प्रकार की आपकी शिव पूजा है और महास्वामी जी के शिव पूजा में आप लोग भाग लेते हैं और तीर्थ प्रसाद का सेवन भी करते हैं। इस तरह जीवन में जो अमूल्य सार बताए गए हैं वो सार, चाहे एक दिन आपका काशीवास हुआ हो, चाहे 10 दिन हुआ हो, आप लोगों को सार की प्राप्ति हो गई है। तो इसके साथ ही साथ हम लोग पवित्र ग्रंथ सिद्धांत शिखामणि के तत्वों के ऊपर हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। तो कल भस्म के बारे में हम लोगों ने विचार किया। आज उसके अगला स्थल है रुद्राक्ष धारण स्थलम। जैसे वीरशैव लोग पूजा करते समय भस्म लगाना अनिवार्य है, उसी प्रकार अपने शरीर पर रुद्राक्ष को भी धारण करने को शास्त्र का विधान है। तो रुद्राक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, उसको कैसे धारण करना चाहिए और इसको धारण करने के बाद हमको क्या पथ्य का पालन करना चाहिए, इसके बारे में इस ग्रंथ में समझाया गया है। तो कहते हैं रुद्र नेत्र समुत्पन्ना रुद्राक्षा लोक पावना। ये जो शब्द है रुद्राक्ष, जो शब्द है, तो इसी का अर्थ जब हम समझेंगे हमें मालूम हो जाता है रुद्र का अर्थ है परमात्मा शिव, और अक्षय शब्द का अर्थ होता है नेत्र। इसलिए कहते हैं रुद्र नेत्र समुत्पन्नाः रुद्राक्षाः लोक पावना। ये रुद्राक्ष भगवान रुद्र के नेत्र बिंदुओं के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पहले तारकासुर नामक एक राक्षस था, तो उन्होंने देवताओं को बहुत ही त्रास देता था। तो उनके संहार करने के लिए षण्मुख का अवतार हुआ कार्तिकेय का। वो जन्म के 6वें दिन उस तारकासुर का संहार कर दिया। ये उसकी कथा है। उस तारकासुर को 3 पुत्र थे। उनको त्रिपुर नाम से कहा जाता है। तो कमलाक्ष, वीर विद्युन्माली, इस तरह वो तारकासुर के 3 पुत्र थे। जब पिता मरने के बाद तीनों मिलकर के तपश्चर्या करने लगे। राक्षस लोग तपश्चर्या करने में बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही कठोर तपश्चर्या करते हैं। जो तपश्चर्या के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, तो तारकासुर के पुत्र जो 3 थे त्रिपुर, वो तीनों उनसे प्रार्थना किए कि हम तीनों को एक एक अलग अलग शहर को निर्माण करना, और वह शहर जो है, पुर जो है, पृथ्वी पर टिके नहीं रहना, वो आकाश में वो हमेशा वो घूमते रहना चाहिए। जैसे उपग्रह आकाश में घूमता रहते हैं, उसी प्रकार उपग्रह के जैसे हमारा पुर जो है वो घूमते रहना चाहिए। और ये तीनों पुर 4 युग बीतने के बाद एक समय, वो भी 1 सेकंड के लिए तीनों पुर जो है एकत्र आ जाना चाहिए। तो उस समय भगवान शिव स्वयं यदि हमको मार देते हैं तभी हमको मरण होना चाहिए, नहीं तो किसी के द्वारा हमारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ऐसे ब्रह्मा जी से उन लोगों ने वर मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तथास्तु।
तो ब्रह्मा की कृपा से उन तीनों को 3 पुर निर्माण हो गए। तीनों एक एक पुर में निवास करने लगे और उनका पुर उपग्रह के जैसे आकाश में घूमते रहे। तो जब उन लोगों को मालूम हुआ कि हमको भगवान शिव तो मार नहीं सकता क्योंकि हम शिव के ही भक्त हैं और शिव को छोड़ करके दूसरा कोई हमको मारने वाला नहीं है, जब मनुष्य को मृत्यु भय नहीं रहता है तो मनुष्य प्रपंच में बहुत ही पाप कार्य करने के लिए उद्यत हो जाता है। किसी को त्रास देने के लिए, किसी को पीड़ा करने के लिए वो अग्रसर हो जाता है। जब वो तीनों त्रिपुरों को मालूम हो गया कि हमको कोई मारने वाला नहीं है, हम अजय हो गए और हम अमर हो गए, हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा विचार करके वो देवों को बहुत ही त्रास देने लगे। तो उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, आपने त्रिपुरों को वर दिया है, उनके मन में अजय अमर की भावना आ गई है, तो वो तो किसी से डरते नहीं हैं, तो हमारे ऊपर बिना कारण जो त्रास देते, इसलिए उनके संहार कैसे होगा इसकी बात आप बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उनको त्रिपुर निर्माण करके दिया हूं, मारने का संहार करने का मेरे पास कोई ये नहीं है। यदि मारना होगा तो आप जाओ मायावी भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे तुम लोग प्रार्थना करो। सभी देवता जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, इनका संहार कैसे होगा। तो विष्णु भगवान ने कहा, इसका संहार तो मैं कभी कर ही नहीं सकता हूं, इसका संहार करने वाला केवल रुद्र है, आप जा करके रुद्र से ही प्रार्थना करो। तो सभी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जब तक मेरा भक्त मेरी पूजा करता रहता है तब तक मैं उसका संहार कभी नहीं कर सकता। आप लोग यदि वो आतताई हो गए, लोगों को बहुत त्रास दे रहे हैं, तो उनकी यदि बिगड़ जाए, मेरी पूजा करना बंद करेंगे, तभी उनका संहार हो सकता है। तो ये काम कैसे होगा, वो काम भगवान विष्णु से पूछो, आपको बताएंगे। जब सभी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, कैसे भी करो इनकी बुद्धि थोड़ा पलट दो, भगवान की पूजा ये लोग छोड़ दे। तो विष्णु भगवान ने कहा तो ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपने शरीर से एक मायावी गुरु और एक मायावी शिष्य, इन दोनों को निर्माण किया और दोनों को आदेश देते हैं, तुम जाओ त्रिपुर में प्रवेश करो और वहां की जनता को अधर्म का बोध करना। तो दोनों गुरु शिष्य आए, एक बगीचे में बैठे, तो गुरु शिष्य को उपदेश करते हैं, ये स्नान करने से क्या प्रयोजन है, भस्म लगाने से क्या उपयोग है, ये लिंग पूजा करने से क्या प्रयोजन है। जिसको कोई काम धंधा नहीं है वही लोग बैठे बैठे सब करते रहते हैं, इसलिए इसको करने से कोई प्रयोजन नहीं होता है। इस तरह वो अपने शिष्य को उपदेश करता रहा। आने वाले जाने वाले सुनते थे, उन लोगों को ऐसा लगता था कि ये कैसा उपदेश है, इस प्रकार का उपदेश हम पहली बार सुन रहे हैं, तो जाना चाहिए कैसा उपदेश है, बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है। जा करके एक एक आदमी जो है उनके प्रवचन में लोग भाग लेने लगे। तो धीरे 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 उनकी संख्या बढ़ने लगी। तो गुरु कहते थे, हमारे दीक्षा तुमको लेनी होगी। तो आपकी दीक्षा में कुछ करना नहीं, तो दीक्षा क्या है, आप जो करते हैं ना उसको छुड़ाने के लिए मेरी दीक्षा है। जो मेरी दीक्षा लेगा उसको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पूजा करने की जरूरत नहीं है, मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करना, खाओ पियो मौज से रहो, और भगवान है न भगवान की पूजा करनी है।
तो वहां के लोग भी पूजा करते करते थक भी गए होंगे। उनको लगा कि इनका उपदेश बहुत अच्छा है, तो पहले हमारे जो गुरु थे उन्होंने बहुत कठिन दीक्षा हमें दिया है, तो इसको करने से क्या फायदा, छोड़ देने से अच्छा है। इस प्रकार धीरे 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 वो त्रिपुर में रहने वाले जितनी प्रजा थी, सभी प्रजा अपने नित्य नैमित्तिक सभी कर्मों को छोड़ दी। रोज मंदिरों में घंटी का आवाज सुनाई देता था, नगारा का आवाज सुनाई देता था। उस दिन से कोई मंदिर नहीं गया, कोई घंटी नहीं बजती है, कोई नगारा बजता है, कोई शंख नहीं बाजता है। तो इस प्रकार जब सोना सोना होने लगा, तो वहां के उन त्रिपुरों के जो अध्यक्ष जो त्रिपुर थे, उनको मालूम होगा कि हमारे प्रजा धीरे धीरे भगवान की पूजा क्यों छोड़ दिए। तो उनको मालूम हुआ कि हमारे गांव में एक ऐसा सद्गुरु आया है, उनकी दीक्षा लेने के बाद किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सारी प्रजा उनसे दीक्षा लिया हुआ है। तो हमारी सारी प्रजा ऐसे हो गए, तो हमको क्या ऐसा करना, हमको भी छोड़ देना चाहिए, ऐसा विचार करके वो त्रिपुर भी जा करके उनसे दीक्षा लेते हैं और पूरा पूरा पूजा छोड़ देते हैं। इधर पूजा करते थे तो इधर अधर्म किए होते तो वो अधर्म को धर्म नष्ट कर देता था। इधर तो धर्म का कार्य बंद हो गया और इधर अधर्म का कार्य तो चालू था। तो धीरे 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 उन त्रिपुरों के पाप जो है बढ़ने लगा। तो उनका इतना पाप बढ़ गया तो उसको संहार करना अनिवार्य हो जाता है। उस समय भगवान शिव जो है एक विलक्षण सन्निवेश को लेकर के वो पृथ्वी को ही रथ बना लेते हैं और सूर्य और चंद्रमा को उसके चाक बना लेते हैं। तो इस प्रकार सारी सामग्री को जुटा करके भगवान जो है धनुष बाण लेकर के वो त्रिपुर जब एकत्र आते हैं, उसको देखते देखते वो निर्निमेष दृष्टि से बैठ जाते हैं। क्योंकि चारों युग बीतने के बाद एक सेकंड के लिए वो त्रिपुर एकत्र आते हैं। एक सेकंड गया, फिर 4 युग तक राह देखना पड़ता था। इसलिए भगवान जब युग बीतने का अंतिम समय था, उस समय अपने नेत्र खोल करके निर्निमेष दृष्टि से, जैसे आप लोग इष्टलिंग पूजा करते समय त्राटक करते हैं, अर्थात आंखों के पलके न गिराते हुए अखंड जब उसको देखते रहते हैं, उस समय आपके नेत्रों से भी जल जो है अश्रु आपके नेत्रों से आते हैं। तो उसी प्रकार भगवान शिव के जो 3 नेत्र जो खुले थे, तो तीनों नेत्रों से जल बिंदु जो है वो नीचे गिरने लगे। भगवान शिव के जल बिंदु नीचे गिरने लगे। तो जब तीनों पुर एकत्र आ जाते, उस समय भगवान अपना धनुष बाण छोड़ देते हैं, तो त्रिपुर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उस समय यह घटना घट जाते तो उनके नेत्र के बिंदु जब भूमि पर गिर गए, वो भूमि पर वो वृक्ष के रूप धारण करते हैं। उसी को रुद्राक्ष वृक्ष कहते हैं। उसका जो बीज है वही रुद्राक्ष हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि रुद्र नेत्र समुत्पन्ना रुद्राक्षा लोक पावना। भगवान रुद्र के नेत्रों से इनकी उत्पत्ति हुई है और ये लोक पावन है, अर्थात संसार में रहने वाले प्रत्येक जीवात्मा को पावन करने का सामर्थ्य इस रुद्राक्ष में है। दुष्ट चित्ता दुराचारा दुष्प्रज्ञा अभिमानवाह, चाहे वो दुष्ट चित्त व्यक्ति हो, दुराचारी हो, दुष्प्रज्ञ क्यों न हो, यदि वो अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण कर लेता है, वो सारे पापों से उसकी मुक्ति हो जाती है। इस तरह रुद्राक्ष में अत्यंत सामर्थ्य बताया जाता है।
प्रायः नेत्रों के द्वारा जो बिंदु आते हैं, नेत्र जल जो आते हैं, उसका 3 कारण बताए जाते हैं। जब आपको अत्यंत दुख होता है तब आपके नेत्रों से जल बिंदु निकलते हैं, अश्रु आपके नेत्रों से निकलते हैं। जब आप कभी कभी अत्यंत आनंदित हो जाते हैं तभी आपके नेत्रों से जल बिंदु निकलते हैं, उसको आनंदाश्रु कहते हैं। और दुख से निकलने वाले अश्रु को दुखाश्रु कहते हैं। इस दुखाश्रु और आनंदाश्रु इनको छोड़ करके और भी एक अश्रु होता है, उसका नाम है योगाश्रु। अर्थात जब आप त्राटक योग कर रहे हैं, इष्टलिंग पर दृष्टि रख करके जब आप निर्निमेष दृष्टि से बैठे हैं, तो उस समय जब आपके आंखों से जो जल निकलता है तो वो तो न दुख ही कारण वहां पर है, न वहां पर आनंद ही है, वहां पर योग कर रहे हैं आप लोग, योगाभ्यास। उस योगाभ्यास के वजह से आपके नेत्रों से अश्रु निकलता है। चाहे अश्रु दुख के कारण निकलता हो, चाहे अश्रु आनंद के कारण निकलता हो, चाहे योगाभ्यास के कारण निकलता हो, अश्रु में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। मनुष्य के जो नेत्र के अश्रु होता है तो उसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है। जिस व्यक्ति के प्रति आप आंसू बहाते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपको त्रास दे रहा है, आपको कष्ट पहुंचा रहा है, उसको कष्ट सहन करते करते जब आपको कष्ट असाध्य हो जाता है तब आपके नेत्रों से अश्रु गिरते हैं। तो अश्रु गिरते समय आपका मन चुप नहीं रहता, आपका मन उनको श्राप देने लगता है। जो आपको त्रास देता है, मन में आप तो हाथ से उसको मार नहीं सकते और गालियां नहीं दे सकते, गालियां देंगे तो और आपको कष्ट देगा, मारने जाएंगे तो और कष्ट देगा। लेकिन सहन करता हुआ जो मन है वो अंदर ही अंदर जो है शाप देता रहता है। इस प्रकार दुखाश्रु के द्वारा मन में जो संताप होगा, किसी व्यक्ति के प्रति किसी का भी मन में यदि ताप होता है, वो ताप उस व्यक्ति को सहज नहीं छोड़ता है, उसको अनंत दुख को भी उनको भोगना पड़ता है। यदि आपको कोई व्यक्ति आनंद प्रदान किया है तो आनंद के कारण जब आपके नेत्रों से अश्रु निकलते हैं तो उस आनंद अश्रु का जो कारणीभूत व्यक्ति है उनके प्रति आपका अंतःकरण आशीर्वाद देता है, अनुग्रह करता है, उनकी तरक्की सोचता है कि उनको अनुग्रह करने की विचार करता है। तो जो व्यक्ति आपके आनंद आश्रु के कारण है उनके प्रति आपका अनुग्रह आशीर्वाद हो जाता है। तो उसी प्रकार योगाश्रु में भी इतना सामर्थ्य होता है। भगवान शिव जो है जब योगाभ्यास कर रहे हैं, त्राटक लगा करके बैठे हैं, तो उनके मन में एक ही संकल्प है, दुष्टों का संहार होना चाहिए और शिष्टों का रक्षण होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य जब इस उद्देश्य उनके नेत्रों के द्वारा जब जल बिंदु निकले हुए हैं तो उसके द्वारा उत्पन्न जो रुद्राक्ष है उसमें वो सामर्थ्य है। इसलिए दुष्ट बुद्धि को दूर करने का सामर्थ्य और दुष्ट चित्त को दूर करने का सामर्थ्य और अपने सारे पापों को दूर करने का सामर्थ्य जो है रुद्राक्ष में रहता है। इसलिए रुद्राक्षाः लोक पावना, रुद्राक्ष लोक पावन है। इसलिए वीरशैव सिद्धांत में जब आप शिव पूजा करते हैं तो शरीर में अधिक से अधिक रुद्राक्ष धारण करने को कहा गया। मस्तक में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कंठ में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कानों में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, बाहुओं में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, मणिबंधों में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
तो इस तरह शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न मुखों के रुद्राक्ष धारण करने को सिद्धांत शिखामणि में बताया गया। रुद्राक्ष में भी एक मुख से लेकर 16 मुख तक रुद्राक्ष मिलते हैं और शास्त्रों में उनका वर्णन भी मिलता है। विभिन्न मुखों के रुद्राक्षों को शरीर पर धारण करने को कहा गया है, लेकिन इस समय विभिन्न मुखों के रुद्राक्ष सहज रूप से प्रत्येक व्यक्ति को मिलना संभव नहीं है। तो ज्यादा संख्या में मिलने वाले रुद्राक्ष केवल पंचमुखी रुद्राक्ष ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में और सस्ते में आपको मिल सकता है। यदि आप 3 मुख का, 2 मुख का, 4 मुख का, 6 मुख का, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक जाएंगे, जैसे जैसे उसका मुख बढ़ता जाता है उसका मूल्य भी जो है बढ़ता जाता है। सामान्य व्यक्तियों को खरीदना मुश्किल होता है। और एक रुद्राक्ष ऐसा भी, उसको एक मुख कहते हैं, उसका भी बहुत मूल्य होता है, लेकिन वस्तुतः एक मुख का रुद्राक्ष वास्तविक मिलता भी बहुत कम है। उसमें फंसाने वाले बहुत लोग होते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, रुद्राक्ष के 5 मुख रुद्राक्ष के ही 4 मुख काट करके एक मुख बचाते हैं, आपको फंसा देते हैं। इसलिए एक मुख का जो भ्रम है उसको छोड़ देना चाहिए। एक मुख के चक्कर में जाएंगे तो आपको फंसना ही होता है। तो 2 मुख से लेकर 16 मुख तक रुद्राक्ष वास्तविक मिलते हैं, उसको अवश्य धारण करना चाहिए। तो पूजा करते समय शरीर पर अनेक रुद्राक्ष धारण करने को कहा गया है। यदि आपको उतना साध्य नहीं है तो कम से कम एक रुद्राक्ष जो है अपने शिव दोरा में कम से कम 1 या 2 रुद्राक्ष को निरंतर शरीर पर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष एक पवित्र वस्तु भी है और साथ ही साथ वह एक पवित्र वनस्पति भी माना जाता है। सृष्टि में भगवान ने मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ऐसे स्वाभाविक औषधियां निर्माण किया है, तो उसका उपयोग करने से, नित्य उपयोग करने से मनुष्य सहज रूप से नाना प्रकार के रोगों से वह मुक्त हो सकता है। तो इसको देख करके हमारे आचार्यों ने निरंतर धारण करने को कहा है। जब धर्म के गुरु कहते हैं उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, जब कोई डॉक्टर है तो उस समय हमारे मन में उसका ज्यादा असर होता है। यदि किसी को बीपी बढ़ जाता है तो डॉक्टर कहते हैं तुम रुद्राक्ष का धारण करो, तब आपकी श्रद्धा जो है रुद्राक्ष ऊपर बैठ जाती है। मतलब रोग से आक्रांत होने के बाद जब मरण का भय आ जाता है तो मनुष्य जो है धर्म के तरफ भाग के आता है। तो वस्तुतः रुद्राक्ष धारण करने से या रुद्राक्ष भिगोए हुए जल को प्राशन करने से, पान करने से भी हमको स्वास्थ्य का लाभ हो सकता है। उसका उपयोग रोज अवश्य करना चाहिए। तो दूसरी बात यहाँ और यह भी है, रुद्राक्ष धारण करने से हमारे शरीर का जो रक्तचाप है, जिसको बीपी आप लोग कहते हैं, कम होता है। ये तो शास्त्रों में कहते हैं। उसका एक लक्षार्थ ऐसा भी है। तो रुद्राक्ष धारण करने से बीपी बढ़ता नहीं है, बीपी होता नहीं है, ये तो वस्तुतः सत्य बात है। और दूसरा उसका तत्वार्थ ऐसा भी है, आप केवल ऊपर रुद्राक्ष धारण किए लेकिन मन में उतनी भावना नहीं रहेगी, प्रभाव भी हमारे ऊपर उतना अच्छा नहीं होता। जैसे रोगी को कहते हैं, परीक्षण करने के बाद उनको कहते हैं कि तुमको पथ्य पालन करना चाहिए,
और इस दवा का सेवन करना चाहिए। हम लोग दवा भी सेवन करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पथ्य का पालन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इधर अपथ्य भी करना, इधर दवा भी लेना, हाँ वो भी करना, ये भी करना, जितना लगेगा लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, और 10 दिन गोलियां खाते रहेंगे। ऐसी प्रवृत्ति हमारी हो गई है। लेकिन प्राचीन काल में दवा के साथ जो है पथ्य पालन करने को बहुत ही सख्ती से उपदेश दिए जाते थे। तो रुद्राक्ष धारण करने के बाद कुछ पथ्य बताया जाता है। हमारे ऊपर उसका यदि प्रभाव होना हो, दवा का असर शरीर पर यदि जल्दी होना हो, तो हमको पथ्य सेवन करने से, पथ्य पालन करने से दवा का असर जल्दी होता है। पथ्य पालन नहीं करने से दवा का असर जल्दी नहीं होता। तो रुद्राक्ष धारण करने वालों के लिए कुछ पथ्य है। क्या पथ्य पालन करना चाहिए? तो कहा जाता है, मान शिव को शरणागत हो जाते हैं तो रुद्राक्ष धारण करना का अर्थ है वो एक प्रकार की आप दीक्षा ले रहे हैं। व्यसन से मुक्ति का आपको एक प्रकार का दीक्षा बताया जाता है। इसलिए रुद्राक्ष धारण करने के बाद मद्य मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, किसी के ऊपर अनावश्यक क्रोध नहीं करना चाहिए। आवश्यक क्रोध तो अवश्य करना है। यदि कोई गलत कर रहा है, हाँ अनावश्यक नहीं है, उसको आवश्यक, उसको सुधारने के लिए, उस सुधारने के भावना से क्रोध करते हैं तो ठीक है। यदि आपके मन में कोई द्वेष है, असूया है, मात्सर्य है, स्वार्थ की भावनाएं हैं, ऐसे स्थिति में यदि उनके ऊपर आप क्रोध करते हैं वो अनुचित माना जाता है। इसलिए रुद्राक्षधारी को अनुचित क्रोध का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बहुत सी बातें उसमें पथ्य के लिए बताए गए हैं। तो कम से कम थोड़ा भी पथ्य यदि हम पालन करेंगे तो उसका असर हमारे ऊपर हो जाता है। दूसरी बात, रुद्राक्ष का अर्थ जो है एक तात्विक ढंग से हम लेंगे। रुद्राक्ष का अर्थ होता है रुद्र दृष्टि। रुद्र दृष्टि, भगवान रुद्र की दृष्टि जैसी है वैसी हमारी भी दृष्टि होनी चाहिए। तो भगवान शिव के 3 नेत्र है। एक सूर्य भी भगवान का नेत्र है, अग्नि भी भगवान का नेत्र है, चंद्रमा भी भगवान का नेत्र है। सूर्य, चंद्र और अग्नि ये तीनों भगवान के नेत्र माने जाते हैं। सृष्टि में आप देखेंगे इन तीनों में, ये तीनों जो है किसी व्यक्ति के प्रति भेद व्यवहार नहीं होता है। जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य की जो किरणें निकलते हैं, उसका जो प्रकाश होता है, वो चाहे राजा हो, रंक हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, इसके बारे में सूर्य नारायण नहीं सोचता है। तो सबको समान रूप से प्रकाश देता है। उसी प्रकार जब चंद्रमा का उदय होता है तो चंद्रमा के जो शीतल किरणें हैं वो भी पक्षपात उसमें नहीं रहता, सबको समान रूप से वो आह्लाद और आनंद देने वाले होते हैं। और किसी के घर में जो अग्नि होगी वो अग्नि में भी पक्षपात नहीं है। चाहे श्रीमंत के घर की अग्नि हो या गरीब के घर की अग्नि हो, रसोई करने के लिए सब की अग्नि समान होती है, उसमें किसी का भेदभाव नहीं होता है। तो इस तरह जैसे अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, तो इसको भगवान के नेत्र माने गए हैं। उसी प्रकार हमारी दृष्टि जो है वो भी भेद शून्य जब हो जाती है, सबको समान रूप से देखने की भावना जब हमारे मन में आ जाती है, तो इसको वस्तुतः अंतरंग रुद्राक्ष धारण कहा जाता है। एक बहिरंग रुद्राक्ष धारण है और दूसरा है
अंतरंग रुद्राक्ष धारण। अंतरंग रुद्राक्ष धारण ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभदायी बताया जाता है। जिसको अंतरंग रुद्राक्ष धारण करने की विधि मालूम है, वही व्यक्ति बहिरंग रुद्राक्ष को समुचित रूप से उसको धारण कर सकता है। तो इस तरह रुद्राक्ष धारण करने से बाह्य शरीर भी स्वस्थ हो जाता है और साथ ही साथ अपना मन, बुद्धि, चित्त जो अंतःकरण है ये भी शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में कहा जाता है प्रत्येक व्यक्ति को शिव पूजा में रुद्राक्ष धारण करके ही पूजा करनी चाहिए। बिना रुद्राक्ष धारण के यदि हम लोग पूजा भी करते हैं वो पूजा उतना प्रशस्त नहीं माना जाता है। भगवान के लिए रुद्राक्ष जो अत्यंत प्रिय आभूषण है, इसको सात्विक आभूषण माना जाता है। मनुष्य जो है आभूषण के प्रेमी है। बिना आभूषण जो है मनुष्य रह नहीं सकता है। कैसे भी हो, ओरिजिनल हो, डुप्लीकेट हो, उनको सोने का आभूषण चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, स्वर्ण आभूषण ही चाहिए, चांदी का ही आभूषण चाहिए। परंतु ये सोने चांदी के जो भी आभूषण होते हैं इसको राजसी आभूषण कहा जाता है। इसको पहनने के बाद मनुष्य के मन में सात्विक भावना कम हो जाती है, उनके मन में दिखावा ज्यादा हो जाता है। जैसे कोई आप अपने पति को बहुत त्रास दे करके बहुत दिनों से बताते बताते जब एक कोई सोने की माला या अंगूठी बना लेते हैं तो उसको गले में पहनने के बाद, हाथ में पहनने के बाद आपको लगता है चलो थोड़ा घूम करके आ जाए। सबको थोड़ा दिखाने की इच्छा होती है। तब आप क्या करते हैं, उसको पहन करके प्रत्येक घर में जाते हैं। किस लिए जाते हैं? उनसे बोलने के लिए नहीं, उनके योगक्षेम सुनने के लिए नहीं, अपने आभूषण दिखाने के लिए आप लोग जाते हैं। यदि कोई आपको आभूषण के बारे में नहीं पूछेगा तो आपको इतना त्रास होता है, इतना त्रास होता है, क्या इनको आंखें हैं कि नहीं है? ये तो हमारे आभूषण देख रहा है कि नहीं देख रहा है। यदि वो कुछ भी नहीं पूछता है तो स्वयं बाद में आप स्वयं बताते हैं, देखिए ये हम बहुत दिन प्रयास करके अंगूठी बनाए, कैसा है? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। तब आपको आनंद होता है, नहीं तो पहनने से आनंद नहीं। उसको केवल पहनने से आनंद नहीं मिलता है, उसको देखने के बाद दूसरा व्यक्ति उसकी प्रशंसा जब करेगा तभी आपको आनंद मिलता है। तो जो आभूषण पहनने के बाद आप एक बैठ सकते हैं और दूसरों की प्रशंसा बिना सुने आपको आनंद नहीं होता है, इन आभूषणों को राजसी आभूषण कहते हैं। तो ऐसे राजसी आभूषण पहनने वाले लोग भी कभी कभी बहुत बड़े बड़े अपराध भी कर बैठते हैं। आप लोगों को कथा मालूम भी होगा, एक गांव में, छोटा सा गांव में, खेड़े गांव में, तो एक माता जी एक जो है नत्थ बना ली थी। बहुत सुंदर नत्थ बना ली थी और उसको पहन करके प्रत्येक घर में गई, प्रत्येक घर में गई, किसी ने भी पूछा नहीं। नत्थ तो सबके सामने है, दिखता ही रहता है, कभी नहीं पहनने वाले इतना बड़ा नत्थ पहन के आया है, तो फिर कोई न पूछना चाहिए। किसी ने नहीं पूछा, उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, हमारे नत्थ के बारे में कोई नहीं पूछा। तो क्या किया, वो गांव के बाहर जो किसान लोग कड़वे का जो गंज रखे रहते हैं, तो जा करके कड़वे के गंजे को आग लगा दिया। मतलब मनुष्य के मानसिक प्रवृत्ति कितनी बिगड़ती है, इसके बारे में हमको विचार करना है। आग लगा करके वहीं बैठ गए। गांव में लोगों को मालूम हो गया कि कड़वे के गंज को आग लगा हुआ है, तो सब लोग भागते भागते हुए आए,
कोई बड़े बड़े घड़ा में पानी लेकर के आए और उसके पानी फेंकने लगे, तो उसी गड़बड़ी में एक माता पानी फेंक करके जा रहे थे, इस बूढ़ी माँ को देख ले। जा करके देखती है, यहां कैसे क्यों बैठी है, ऐसे बैठ गए। तो उनका लक्ष्य उनके नथ के प्रति गया, तो सब पूछने लगे कि तुम्हारे नाक में नथ कितना सुंदर है, इसको कहाँ तुमने बना लिया है। तो बूढ़ी माँ ने कहा, इसको तुम्हारे घर जब मैं आई थी उसी समय यदि इसके बारे में पूछे होते, मैं इस कड़वे के गंज को आग क्यों लगा देते। तो कहने का तात्पर्य इतना, यहां हमको सोचना है, कुछ चिंतन करना है, कुछ विचार करना है। जिस आभूषण को पहनने के बाद आपके मन में राजसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, वह आभूषण आपको कभी भी शांति नहीं देते। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप सोने के आभूषण मत पहनो, रोज नहीं पहनना। कभी कभी किसी के शादी में जाते हैं, कहीं त्योहार में जाते हैं, ठीक है, पहन के जाना और आ करके उतार के रखना। तो हमेशा पहनने का आभूषण जो है रुद्राक्ष है, भस्म जो है ये सात्विक आभूषण है। इसको पहनने के बाद आपको किसी के घर जाने की इच्छा नहीं होती। देखिए, अपने कपाल पर पूरा त्रिपुंड लगाइए और गले में लिंग धारण कीजिए और बड़े बड़े महाराज जी के जैसे रुद्राक्ष भी गले में डालेंगे। उसके बाद जाओ थोड़ा सा बाजार में घूम के, वैसे कोई कहेगा है ऐसे जाएंगे तो कैसे होगा महाराज। तो आपको जाने की इच्छा ही नहीं होती है, किसी को दिखाने की इच्छा, आपको लज्जा होती है। ऐसे कैसे जाना, हम क्या संत मान तो थोड़े हैं ऐसे पहन के जाने के लिए। तो भस्म रुद्राक्ष आपको घर से बाहर जाने नहीं देता। यहां सोचना है कि भस्म रुद्राक्ष आपको घर से बाहर जाने नहीं देता और घर में एक स्थान पर बैठने को आप बाध्य हो जाते हैं। वही सोने चांदी का आभूषण पहनेंगे तो एक मिनट भी आप बैठ नहीं सकते। घूमना ही घूमना, इनके घर से उनके घर, उनके घर से इनके घर। तो आभूषण से कितना प्रभाव होता है मन पर और कितना हम लोग विचलित हो जाते हैं। जिन आभूषणों के द्वारा हमारा चित्त विचलित हो जाता है, एक स्थान पर हम लोग बैठ न सकते हैं, उसी का नाम राजसी आभूषण है। और जिस आभूषण को पहनने के बाद हमको घर से बाहर जाने की इच्छा नहीं होता है, घर में बैठना पड़ता, उसको सोचना चाहिए सात्विक आभूषण है। और भगवान के लिए सात्विक आभूषण अत्यंत प्रिय है। यदि आप भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, तत्रापि भगवान शिव की कृपा, तो आपको शिव को जो प्रिय है उसी आभूषण को भी आपको अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। भगवान शिव को भस्म प्रिय है और भगवान शिव को रुद्राक्ष प्रिय है। और रुद्राक्ष का महत्व इतना है, आप जीवित रहते समय शरीर पर धारण करने से जितना आपको पुण्य मिलता है, और शरीर छोड़ने के बाद भी यदि आपके शरीर पर कोई रुद्राक्ष आ जाता है, तभी भी आपके वो पुण्य का प्राप्ति हो जाता। जैसे आप अभी जीवित है, काशी आए हैं और गंगा स्नान आप लोग करते हैं, आपको पुण्य का प्राप्ति हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान नहीं भी किया है जीवन भर, उनका शरीर यदि छोड़ गया है, शरीर छूट गया है, यदि उनके अग्नि संस्कार दिए लोग, उनके अस्थि को, शरीर के जो जलने के बाद बचे हुए जो अस्थि होते हैं, उसको पवित्र नदियों में जाकर के छोड़ देते हैं। तो अस्थि को समुद्र या नदी में विसर्जन करने से, पवित्र नदी में विसर्जन करने से, वो अस्थि जिसके है उस आत्मा को
पुण्य का प्राप्ति होता। अर्थात जीवित रहते समय स्नान करने से जितना पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है, वो मरने के बाद भी वह शरीर जो है गंगा जैसे पवित्र नदियों में यदि उसका हड्डी का भी विसर्जन हो जाएगा तो वह जिसका शरीर है उस आत्मा को पुण्य मिलने को बताया गया है। इसलिए वीरशैव सिद्धांत में जब मरे हुए व्यक्ति को अंत्य क्रिया करते हैं उस समय सोने चांदी के आभूषण डाल करके अंत्य क्रिया करते हैं क्या? यदि किसी के गले में सोने का आभूषण होगा सबकी दृष्टि उसी की तरफ रहते हैं। कौन कहेगा? सब रोते रहते हैं लेकिन लक्ष्य वहीं रहता, इसको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, इसको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो वहां स्मशान घाट तक जाने तक नहीं निकलेगा तो भी वहां जाने के बाद अंदर रखने तो समय तो रोना गिना छोड़ देते हैं, उसको निकालो। हाँ, ऐसो सब रोना बंद करके बताना पड़ता है। यदि आप अपने पूर्वजों के ऊपर अधिक प्रेम करके सोने चांदी के आभूषण शरीर पर डाल करके दफना भी देंगे तो रात में चोर आ करके उसको सब निकाल करके फेंक देगा और उसको चुरा के ले जाता है। इसलिए ये आभूषण जो है जब तक आप जीवित है तब तक आपके लिए शोभादायक है और शरीर छूटने के बाद वो आभूषण किसी काम का नहीं होता है, कौड़ी मूल्य का आपके लिए नहीं है। आपके जो पीछे बचे हुए हैं उनके लिए मूल्यवान है लेकिन आपके लिए उसका एक कौड़ी का भी मूल्य नहीं है। तो आपके साथ आने वाले आभूषण केवल 3 है। एक आपका इष्टलिंग आपके साथ आता है, दूसरा भस्म आपके साथ आता है, रुद्राक्ष आपके साथ आता है। कई बार आप समाधि करने के लिए स्मशान में आप लोग जाते हैं तो कपड़े का जो एक थैली सिलाते हैं उसमें क्या डालते हैं? पैसा वैसा डालते हैं क्या? कुछ नहीं, उसमें भस्म डालते हैं। उसका शरीर रख करके पूरा भस्म से उसको ढक देते हैं और रुद्राक्ष डालते हैं, क्योंकि शास्त्र का नियम है आप अपने शरीर छोड़ने से पहले इतना भस्म आपको लगाना होगा, लेकिन आप उतना भस्म नहीं लगाते हैं। जो बचा है आपके समाधि में उसको डाल करके आपके अंत्यक्रिया कर देते हैं। तो मरते समय हमारे शरीर के साथ भगवान शिव के आभूषण यदि हमारे साथ रहेंगे तब हमको शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अंत्यक्रिया में शरीर पर कुछ भी नहीं रहता है तो कम से कम लिंग रहेगा, भस्म रहेगा, रुद्राक्ष रहेगा। ये आपके मरने के बाद भी आपके साथ आने वाले आभूषण हैं। तो आप सोचना चाहिए जिस आभूषण के लिए आपके उत्तराधिकारी झगड़ा करते हैं, आपके वंशज झगड़ा करते हैं, लेकिन लिंग के लिए कोई झगड़ा नहीं करता है, भस्म के लिए कोई झगड़ा नहीं करता, रुद्राक्ष के लिए जो एक गले में रुद्राक्ष है ठीक है रहने दो, चल सकता है, लेकिन रुद्राक्ष में यदि सोना लगा हुआ है तो कहते हैं उसको निकालो। हाँ, इसलिए बिना सोने का ऐसे धागे में रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो रुद्राक्ष भी आपके गले में नहीं रहेगा, अंतिम समय में वो सोने के लोभ से उसको भी लोग निकाल लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, रुद्राक्ष जो है ये भगवान शिव के नेत्र बिंदुओं से उत्पन्न हुए हैं और उसको धारण करने से हमारे दृष्टि समदृष्टि हो जाती है, हमारे प्रकृति स्वस्थ हो जाती है। इन सभी कारणों से प्रत्येक व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और भगवान शिव जो है किसी जाति के देवता नहीं है, किसी एक धर्म के देवता नहीं है, पूरे पूरे विश्व में रहने वाले प्रत्येक मानव जाति कोई भी होगा भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इसलिए भगवान शिव स्वयं कहते हैं समाभवन्त में सर्वे।
तो देवता लोग कहते हैं भगवान आपका नाम शिव जो रखा है, आपका जो शिव नाम है, तो शिव शब्द का अर्थ क्या है? प्रत्येक शब्द का कुछ अर्थ होता है, तो शिव शब्द का अर्थ क्या है? भगवान शिव स्वयं कहते हैं शिव शब्द का अर्थ है जिसकी दृष्टि सम है वह शिव है, जिसकी भावना सम है वह शिव है, जिसकी बुद्धि सम है वह शिव है। इसलिए समा भवन्ति में सर्वे, मेरे दृष्टि में सब समान है, चाहे देव हो, राक्षस हो, मानव हो, कोई भी मेरी पूजा करेगा उसको मैं अनुग्रह कर देता हूं। इसलिए सबको समान दृष्टि से देखने के कारण मेरा नाम शिव है। तो रुद्राक्ष भी समदृष्टि देने वाला है, समत्व प्रदान करने वाला है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को पूजा के समय ही नहीं, निरंतर उसको धारण करना चाहिए। और बहुत से लोग विचार करते हैं इसको केवल पुरुष ही पहनना चाहिए क्या, औरतें रुद्राक्ष पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। धर्म के चिन्हों को धारण करने के लिए कोई पक्षपात नहीं है। जैसे वीरशैव सिद्धांत में लिंग धारण करने के लिए सबको अधिकार है, स्त्री पुरुषों को भस्म धारण करने का अधिकार जैसे सबको प्राप्त है, उसी प्रकार रुद्राक्ष धारण करने के लिए भी सबको समान अधिकार दिया हुआ। तो रुद्राक्ष की महिमा अपार है, वो कितना भी कहते जाएंगे वो पूर्ण होने वाला नहीं है। फिर भी हम लोगों को इतना अवश्य समझना चाहिए, अनेक प्रकार के अनेक मुखों के रुद्राक्ष यदि नहीं भी मिलते हैं तो पंचमुखी रुद्राक्ष को अपने शरीर पर निरंतर धारण करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य वृद्धि के लिए रात में एक रुद्राक्ष पानी में भिगो के रख करके सुबह सुबह उसका पानी पीने से भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार पवित्र जल पान करते समय आपकी बुद्धि भी पवित्र हो जाते हैं, आपकी भावनाएं पवित्र हो जाते हैं। इस तरह मनुष्य को भगवान रुद्र के पास, रुद्र का साक्षात्कार, रुद्र का सायुज्य प्राप्त करने के लिए रुद्र को जो प्रिय लगता है उसी को हम लोग यदि पहनेंगे तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। तो इस तरह श्री सिद्धांत शिखामणि के रुद्राक्ष धारण स्थल में रुद्राक्ष के मुखों के बारे में और किन किन स्थानों में कितने मुखों के कितने रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, इसके बारे में वहां पर विस्तार रूप से बताया गया है। आप लोग उस ग्रंथ का अवलोकन करेंगे तो आपको अवश्य मालूम होगा। आज की सभा में हम इतना ही कहना चाहेंगे, आप पवित्र काशी क्षेत्र में आए हुए हैं और कोट बिल्वार्चन में आप लोगों ने भाग भी लिया है, और आप कम से कम एक रुद्राक्ष अपने गले में अभी तक जो नहीं धारण किया है अवश्य धारण करेंगे। और शक्य तो निषिद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, अनावश्यक क्रोध जो है किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। ऐसे मानसिक संतुलन यदि आप बना के रखेंगे तब आपका स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, मन में शांति प्राप्त होकर के रुद्र लोकम स गच्छति, भगवान रुद्र लोक की प्राप्ति आप लोगों को हो जाती है। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।